आज हम जो सीखने वाले हैं वो होंगे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज। टर्म्स जो कि हम पूरे इसके अंदर यूज करते रहेंगे जब भी हम बात करेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डीबीएमएस के अंदर। तो हम इन्हीं वर्ड्स को यूज करेंगे। अब ये वर्ड्स सिर्फ ऐसे नहीं कि डीबीएमएस से रिलेटेड वर्ड्स है, ये एक नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड है। नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड है। कंप्यूटर साइंस में क्या करती है, कंप्यूटर साइंस हमारी रियल वर्ल्ड को रिसेम्बलेंस करने की कोशिश कर रही है। रिजेम्बलेंस जो भी स्पेलिंग होती है, रिजेम्बलेंस मतलब कॉपी करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि हर चीज में देखते हैं। जैसे कि पहले दुकान पे जाके हम, मान लो दुकान है, उधर आदमी है, तो इसके पास आदमी आता था और इसको कैश दिया करता था। ठीक है, इसको कैश दिया तो कंप्यूटर साइंस ने क्या किया, भाई ये कैश तो तुम कागज में काटो, एक काम करो इसको ना तुम्हें ना इलेक्ट्रॉनिकली भेजो। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रॉनिकली, ये लो तुम्हारे पास में आ गए पैसे। इन्होंने ये चीज की। उसके बाद में स्कूल के अंदर क्या होता था, बच्चों की अटेंडेंस पहले ऐसे रखी जाती थी रजिस्टर के अंदर, यहाँ पे नेम, यहाँ पे पूरा ऐसे कॉलम होता था कि किस दिन बच्चा आया किस दिन नहीं आया, जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन ऐसे लाइन खींच जाती थी, कभी स्कूल के रजिस्टर में देखा हो तो। ठीक है, तो इस चीज को कंप्यूटर साइंस ने कहा किया क्या इसके अंदर पेपर वेस्ट हो रहा है या फिर टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हमने इसका ना सॉफ्टवेयर बना देते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या होगा, क्लास के बाहर एक क्यूआर कोड लगा दिया जाएगा रोज। ठीक है, बच्चे आएंगे अपने मोबाइल से उसको स्कैन करेंगे, उनका हो जाएगा। हाँ, मतलब अटेंडेंस अपडेट, या फिर इनके कार्ड के अंदर एक चिप फिट कर दी जाएगी, जिस चिप के थ्रू ये सीधा आएंगे, इसको उसके ऊपर स्कैन करेंगे और स्कैन करते ही ओके लिखा हुआ आएगा, उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी ऑटोमेटिकली डाटाबेस के अंदर। तो इसके लिए कुछ अलग से कीवर्ड्स नहीं है, जितने भी वर्ड्स हम यूज करेंगे ये नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड होंगे, इसी कोई डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं, इनको सिर्फ समझना है। अगर समझ गए, जैसे इंग्लिश के वर्ड को समझ गए कि ये चीज इस काम आती है कोई भी प्रोसेस के, तो वैसे ही इसका भी है। तो मैं कुछ वर्ड्स बताऊंगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे, उनको समझेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ड आता है जिसके लिए हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह यूज करते हैं, वो होता है ऑटोमिसिटी। और नहीं यार, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी। अब इस एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इसका होता है मतलब इसकी डेफिनेशन है, आइदर ऑल द ऑपरेशंस हैपन, ऑपरेशंस हैपन, और नन ऑफ द ऑपरेशन हैपेंस। ये हमने केमिस्ट्री वर्ड पढ़ा होगा एटॉमिसिटी। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल इंग्लिश के अंदर क्या होता है, जिस चीज को हम तोड़ नहीं सकते, मतलब इसकी एटॉमिक यूनिट में पहुंच गए हैं, या तो ये होगा या ये नहीं होगा। जैसे कि अगर आप एक एटम को सबसे छोटा छोटा हिस्से में तोड़ दो, ठीक है, उसके बाद इसके मान लो कि सबसे छोटा पार्ट निकला है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इस टाइप के आवाज निकले। ब्रेक हो रही है आपकी। ब्रेक हो रही है? सबके लिए ब्रेक हो रही है, सिर्फ इसके लिए ब्रेक हो रही है? सिर्फ उसी के लिए हो रही है शायद। हाँ, सोचा फिर तेरा नेटवर्क थोड़ा सा वीक है। नीचे वाले फ्लोर पे चल जाओ, उधर वाईफाई लगा हुआ है। ठीक है, चलो। तो फिर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अब इसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, मतलब तोड़ा तो जा सकता है आज की साइंस में, लेकिन उस टाइम नहीं तोड़ा जाता। उस टाइम कहा जाता था कि इट इज अनब्रेकेबल, ये लास्ट यूनिट है। तो उसी चीज को बोला गया था एटॉमिसिटी, मतलब कि या तो वो चीज होगी या नहीं होगी, या फिर खत्म हो जाएगी वो चीज, उसकी एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, तो एटॉमिसिटी का मतलब हमारे इसके अंदर क्या है, डीबीएमएस के अंदर क्या है। अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि श्रेय ने भाविका को 100 रुपीज पेटीएम किए। ठीक है, तो इसने इसको पेटीएम किए, लेकिन बाय चांस बीच में इंटरनेट ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, इंटरनेट ब्रेकडाउन किसी वजह से हो सकता है, इंटरनेट के अंदर कोई खराबी आ गई, आपका पैक खत्म हो गया, आपका नेट चला गया, लाइट चली गई, या फिर सर्वर डाउन हो गया, बैंक का कोई भी XYZ प्रॉब्लम कुछ भी हो गई। ठीक है, अब इसके अकाउंट में से तो हो गया -100, लेकिन यहाँ तक पहुंच नहीं पाया भाविका के पास में। अब भाविका तो ऑब्वियसली दुखी होगी कि मुझे इसने पैसे नहीं भेजे, और यहाँ पे ये दुखी है मैं पैसे भेज चुका हूँ लेकिन फिर भी नहीं पहुंचे इसके पास तक। तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसको हैंडल कर, इस चीज को ना हो ऐसी, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एटॉमिसिटी वाला वर्ड यूज किया था। हम इसको कैसे मेंटेन करते हैं डीबीएमएस के अंदर, वो हम आगे जाके सीखेंगे लॉग्स और ट्रांजेक्शन के अंदर, ट्रांजेक्शन के अंदर। लेकिन अभी हम समझने वाली कौन सी चीज है कि ये जो प्रोसेस होती है, या तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो, ठीक है, या तो पैसे के पास जाए, या फिर इसके पास वापस आ जाए, प्रोसेस कंप्लीट ही ना हो। ऐसा ना हो कि भाई इसके पास से तो चले गए हैं, श्रेय के अकाउंट में -100 है, लेकिन यहाँ पे +100 नहीं हुए।
इस चीज को बोला जाता है एटॉमिसिटी। या तो पूरा ऑपरेशन हो, पैसे यहाँ से कटे यहाँ तक पहुंचे, या फिर कुछ भी ना हो, अगर यहाँ तक नहीं पहुंचे ये पैसे 100 रुपीज, तो इसके पैसे ना कटे। ये वर्ड है एटॉमिसिटी। ये क्लियर हो गया सबका इसका मतलब कि क्या होती है एटॉमिसिटी? चलो सही है। अब अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी भी इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, जो हम यूज करते रहते हैं। अब कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन लिखता हूं मैं, जो कि हम यहाँ यूज करने वाले हैं। एनी चेंजेस मेड एनीवेयर should get reflected everywhere। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं भी कोई भी चेंजेस हो हर जगह पे दिखाई देने चाहिए। इसका एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, ये है ये है अनीता, ठीक है, अनीता। अब अनीता के पास में बैंक अकाउंट है, समझ लो ये है सिटी बैंक का। सिटी बैंक का बैंक अकाउंट है। अब अनीता कुछ यूपीआई पेमेंट गेटवेज यूज करती है। फॉर एग्जांपल, एक तो ये यूज करती है पेटीएम, ठीक है, एक यूज करती है फोन पे, और एक यूज करती है गूगल पे, ठीक है। अब अनीता गई एक शॉप के ऊपर, अनीता के पास से अकाउंट के अंदर मान लो कि 10,000 रुपीज, ठीक है। अब अनीता गई एक शॉप के ऊपर, उन्होंने जाके पेटीएम से उधर जाके ट्रांजेक्शन की, ये उसका क्यूआर कोड है, उधर जाके ट्रांजेक्शन की, और अनीता ने कुछ 2,000 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है। अब अनीता ने यहाँ पे सामान खरीद लिया है। अब अनीता घर पे आ गई और अनीता ने काफी सारा सामान खरीदा है, मान लो एग्जैक्टली 2,000 का नहीं, कुछ 1,000 का इधर भी खरीदा, हाँ, और 500 रुपये का इधर भी खरीदा, ठीक है। अब अनीता ने सामान खरीदे। अब अनीता ने अपना पेमेंट चेक किया, ठीक है। अब पेमेंट कहाँ चेक किया? अनीता ने सोचा कि यार ये फोन पेटीएम अभी मेरा थोड़ा टाइम दे रहा है खुलने में, तो मैं एक काम करती हूँ गूगल पे पे चेक कर लेती हूँ बैलेंस। अब गूगल पे पे क्या हुआ? गूगल पे पे सिर्फ आपकी पहली वाली ट्रांजेक्शन उसको अपडेट हुई वहां तक, ठीक है। 1 सेकंड बाद, मान लो 5 सेकंड बाद आपने सोचा यार बैलेंस चेक कर लेती हूँ, अभी बस कितना बैलेंस हो, कितनी शॉपिंग में कर सकती हूँ। तो आपने 5 सेकंड के बाद में अपने जब गूगल पे के ऊपर सर्च किया, तो वहां पे सिर्फ ये वाली चीज अपडेट हुई थी। अब क्या हुआ? गूगल पे ने आपको बैलेंस दिखाया 8,000 रुपये। वो अनिता ने खुश हुई, अनिता ने कहा वाह यार इतनी शॉपिंग कर ली, फिर भी इतने पैसे बचे। अनिता ने क्योंकि दाम नहीं देखा था, बड़े लोग दाम नहीं देखा करते, तो अनिता ने सीधा अपने स्वाइप किया और अपना आ गई अपना सामान खरीद के। तो उन्होंने क्या देखा कि 8,000 बचे हैं, तो अनिता और शॉपिंग करने चली गई, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि आ गया इनसफिशियंट बैलेंस का मैसेज। तो ये सोचिए यार अभी तो मैंने 4,000 रुपये का सामान खरीदा है या फिर 5,000 का सामान खरीदा और मैंने देखा ही, ठीक है, लेकिन फिर इनसफिशियंट बैलेंस कैसे आ गया? तो फिर जब बाद में अपडेट होगा इसके अंदर आधी से 3 या 4 मिनट बाद में, तब पता लगेगा यार मैंने ये 1,500-2,000 की शॉपिंग और भी तो की थी, ये तो गूगल पे पे दिखाया नहीं। सो इज इट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर एनी यूजर? क्या हम चाहेंगे ऐसा हो हमारे साथ में कि भाई एक ऐप पे दिखा रहा है हमारा बैलेंस 8,000 रुपये, इधर दिखा रहा है हमारा 10,000, इधर दिखा रहा है 8,000, इधर दिखा रहा है 3,000? यही सही एक्सपीरियंस है? हम चाहेंगे ऐसा कुछ? No. नहीं, नहीं। ये एक बेकार एक्सपीरियंस है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए वर्ड यूज किया था कंसिस्टेंसी, की जो भी चीज जहां भी अपडेट हो, मतलब मान लो कि मैंने इस वाले से पेमेंट की है 1,000 रुपए की, तो ये पूरे डाटाबेस में, इसका जो सेंट्रल डाटाबेस होगा बैंक का, इधर तभी के तभी तुरंत चेंज हो जाए और ये तुरंत के तुरंत रिफ्लेक्ट भी करे। टाइम नाउ कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, हर एक जगह पे एक साथ ये चीजें रिफ्लेक्ट करे। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। ये वाला एग्जांपल क्लियर है? किसी को कोई डाउट कंसिस्टेंसी के अंदर कोई डाउट? नहीं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि संचित ने कुछ सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बनाना चाह रहा है, या ना यार मैं ना गाने बहुत सुनता हूँ, मुझे ना गाने की प्लेलिस्ट चाहिए। तब इसने क्या किया, इसने कुछ प्लेलिस्ट बनाई। एक बनाई इसने रनिंग की प्लेलिस्ट, ठीक है, जो ये दौड़ते हुए गाने सुनेगा। एक इसने बनाई पार्टी प्लेलिस्ट, ठीक है, पार्टी प्लेलिस्ट। और इसने एक और बना ली फॉर एग्जांपल काम प्लेलिस्ट। ये काम प्लेलिस्ट, इसके अंदर ये आराम से अगर खाली बैठा है तो ये वाले गाने सुन सके। तो अब क्या होगा? मान लो कि इसने एक रनिंग सॉन्ग के अंदर गाना डाला जीवन, ये गाना कोई भी हो सकता है, मान लो जीवन, और एक डाला G2 और एक G3, 3 गाने डाल लिए। अब पार्टी प्लेलिस्ट के अंदर एक तो इसने डाला गाना G4, कोई अलग है। एक जो रनिंग के टाइम पे था ना, इसको बहुत बढ़िया लगा ये गाना, जो दौड़ते हुए सुनता था, तो इसने एक ये भी डाल लिया, ठीक है, जीवन गाना डाल लिया।
और इसने एक G5 गाना डाल लिया, तो इस तरह से हो गया। अब कामनेस में जो इसके गाने थे, तो कामनेस के अंदर इसके गाने थे मान लो G6, G7, और एक जो ये था ना जो पार्टी प्लेलिस्ट था, ये इसको बड़ा अच्छा लगा। ठीक है कि है ना, जब मैं काम होना चाहूंगा, थोड़ी देर बैठा हूँ पढ़ाई के बाद में, थोड़ा चिल कर रहा हूँ, तो मैं ये गाना इसमें डाल रहा हूँ। तब ये देखो कुछ गाने आ, हाँ, कुछ गाने इसमें भी है रनिंग में भी, और इसमें भी है पार्टी प्लेलिस्ट के अंदर भी, कुछ पार्टी प्लेलिस्ट में भी और काम में भी है। अब यहाँ तक तो सही था, जब तक ये सारी चीजें सही चल रही थी। एक दिन अचानक क्या हुआ, संचित को आया जगजीत सिंह पे गुस्सा। ये मान लो जगजीत सिंह का गाना है, ठीक है, जगजीत सिंह ने कोई ऐसी बात बोल दी जो संचित को पसंद नहीं आई है। तो जगजीत सिंह चाहता है, सुमित वो सॉरी संचित चाहता है कि अब मैं इसे गाने बॉयकॉट करूँ, ठीक है, अब मैं इसे गाने नहीं सुनूंगा। अब संचित आया, इसने अपनी प्लेलिस्ट खोली और इसने जगजीत सिंह के गाने यहाँ से उड़ा दिए। ठीक है, ये इसने उड़ा दिए जगजीत सिंह के गाने। लेकिन जब भी ये पार्टी करने बैठेगा, तो उसको जगजीत सिंह का गाना फिर से सुनाई देगा, उसका दिमाग फिर खराब होगा। सो इट इज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। उसको चाहिए कि यहाँ से भी हट जाए। जगजीत सिंह को अगर मैं नहीं चाहता लाइफ में, तो वो कहीं भी ना रहे। ठीक है, तो यही होता है कंसिस्टेंसी, कि अगर मैं एक जगह चेंजेस कर रहा हूँ, तो दूसरी जगह भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। ऐसा ना हो कि मुझे अपनी हर जगह जाके चेंजेस करने पड़ रहे। ये चीज हमारी नोटबुक्स में अवेलेबल नहीं होती। मान लो कि आपने 3 नोटबुक बनाई है, ठीक है, किसी चीज के लिए, तो अगर आपने ऐसा किया कि यहाँ पे तो आपने उस चीज को अपडेट कर दिया, 3 समझो कि खाते की बुक है, खाते की बुक, खाते, खाते, खाते। आप एक दुकानदार हो और आप बहुत इंटेलिजेंट हो। आपको लगा कि यार है कि मैं एक खाते की बुक बनाऊंगा, ये चोरी हो गई, गिर गई, गुम हो गई, पानी में खराब हो गई, या किसी ने आके इसके अंदर कोई चेंजेस कर दिए मैन्युअली, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा। इसलिए मैंने एक और कॉपी बनाई। मैं रोज जो भी इधर होता है मेरा सामान, जो भी मैं इधर लिखता हूँ, वो मैं रोज आके इधर भी लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं रोज आके इधर भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब किसी ने इधर तक हो सकता है गलती कर दी, हो सकता है मेरी ये वाली कॉपी गुम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि मेरी तीनों की तीनों ही कॉपी खराब हो जाए। लेकिन इसने ये तो अच्छा काम किया कि यार मेरे डाटा का बैकअप है, ठीक है, बैकअप है। लेकिन अब इसके पास में कंसिस्टेंसी से मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी। अब मान लो कि किसी दिन ये इसके बाद में भूल गया, ठीक है, या फिर इस आदमी ने कहा कि यार मैं आज थोड़ी तबियत खराब है, मैं आज नहीं कर रहा। अगले दिन आया, अगले दिन इसने इसमें अपडेट कर दिया 2 दिनों का, लेकिन इसमें रह गया। अब इस दिन इधर आया, इधर नहीं अपडेट किया। तो आप देख लो कि अभी तो पहले दिन तो ये बड़ा खुश हुआ कि मैं तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, लेकिन आज से 2 महीने बाद इसको समझ नहीं आएगा कि यार कौन सी वाली में एकदम सही डाटा, कौन सी वाली मैं रेफर करूँ। क्या पता इसके अंदर किसी और ने आके चेंजेस कर दिए हो। अब ये कंफर्म नहीं है कि या इधर भी वो डाटा अपडेटेड नहीं है, इधर भी डाटा अपडेटेड नहीं है, तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता फिजिकल बुक्स के अंदर। तो कंसिस्टेंसी एक ही वर्ड है, जिसका मतलब है कि अगर कोई भी चेंज कहीं पे भी हो, तो वो हर जगह रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, सबके 2 टर्म्स एकदम क्लियर है, एटोमिसिटी और कंसिस्टेंसी क्या होती है ये। हाँ। ग्रेट। अब इतने के बाद हम आते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। अब जब हम डाटाबेस के वो डीबीएमएस के अंदर कीवर्ड्स यूज करने वाले हैं, वो बताता हूँ। की वर्ड्स इन डीबीएमएस। अब सबसे पहला जो आपका कीवर्ड आएगा वो आएगा एंटिटीज। एंटिटीज का कोई इसको मतलब पता है वैसे क्या होता है इंग्लिश में, कोई बताना चाहिए। गलत भी होगा, कोई बात नहीं है। कोई भी एंटिटी मतलब कोई थिंग, पर्सन, ऐसे। एकदम सही। और भी कोई? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो एकदम सही बोला अनिता ने। कोई भी थिंग, पर्सन या कोई भी चीज जो कि हाँ, जिसको भी हम रेफर कर रहे हैं, तो वो आ जाएगी एंटिटी के अंदर। तो एंटिटी के अंदर हम यहाँ पे क्या समझते हैं, सेम टू सेम जो इन्होंने बोला। तो इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। फोर प्रॉपर्टीज ऑफ द डाटा और आइडेंटिटीज और द नाउन्स ऑफ डेटा। अब इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ कहना क्या चाह रहा है। इससे पहले मैं ना समझते हैं कि एंटिटीज होती क्या है। एंटिटीज होती है जिसके बारे में हम बात करें, जो पर्टिकुलर चीज है। वो एग्जांपल नाउन लेते हैं, नाउन चीज समझने में आसान रहेगी, वैसे तो बहुत सारी हो सकती है। नाउन मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लो कि हम सब उबर में तो बैठे ही हैं, उबर या ओला के अंदर, है ना। तो ये है हमारा उबर का सिस्टम। अब उबर का एक मालिक आया हमारे पास एक दिन, ठीक है। ये आया श्रेय के पास में, यहाँ पे श्रेय बैठा हुआ है।
श्रेय, और ये बनाता है सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, इसकी कंपनी बनाती है सॉफ्टवेयर्स। तो ये आदमी आया तो उसने कहा कि सर मुझे ना एक अपना है ना ऐप बनवाना है। वो श्रेय पूछेगा कि आपको कौन सा ऐप बनवाना है, तो ये उसको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देगा, देगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यार मुझे ये चीज सॉल्व करनी है, अब आप बताओ मैं इसके लिए क्या करूँ। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ऊबर वाला जब आदमी आएगा तो ये क्या आपको इस क्वेश्चन को प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, ये कहेगा अ राइडर शुड बी एबल टू बुक अ कैब, एक राइडर कैब बुक कर सके वेयर अ ड्राइवर ड्राइव्स दैट person from source to destination and takes the payment। ठीक है, उसने श्रेय के पास आके बोला कि श्रेय मुझे है ना ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मेरा कि एक राइडर होना चाहिए, ए राइडर शुड बी एबल टू बुक अ कैब। मतलब मान लो कि अनीता को कहीं जाना है, तो अनीता हुई राइडर, ठीक है, तो अनीता शुड बी एबल टू बुक अ कैब, वो बुक कर सके अपने कैब वेयर अ ड्राइवर ड्राइव्स दैट पर्सन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, जहाँ पे एक ड्राइवर आएगा और ड्राइवर ड्राइव करके ले जाएगा अनीता को सोर्स से लेकर के सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन पे, ठीक है, और एंडिंग में क्या करेगा, एंडिंग में वो पेमेंट ले ले, मुझे कुछ ऐसा चाहिए। अब श्रेय के पास ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी उसने कि भाई मुझे कुछ ऐसा चाहिए, बताओ मैं क्या करूँ। तो अब श्रेय क्या करेगा, श्रेय अपनी इस चीज को लेके जाएगा डेवलपर के पास में कि देखो एक आदमी आया था, उसने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, अब बताओ उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब जो इंजीनियर होगा वो उसके अंदर से डाटा क्या क्या निकालना है, किस किस डाटा की जरूरत है, डाटाबेस में क्या क्या चीजें डालनी होगी, वो रखेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अब सब बताओ कि है ना, मान लो कि आप सब इंजीनियर हो, ठीक है, इस डाटाबेस के, ठीक है, आपको डाटा भी डिजाइन करना है, तो बताओ कि इसके अंदर कौन कौन से आप कॉलम बनाओगे। ये रहा डाटाबेस। एक बात हमेशा याद रखो कि जब भी डाटाबेस की बात होती है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई फाइल की बात हो रही है, किसी कॉपी की बात हो रही है, उसके अंदर हमेशा ये समझो कि है ना, ये आदमी टेबल की बात कर रहा है, हमेशा और हमेशा सिर्फ एक टेबल की बात कर रहा है, ठीक है, यही होता है डाटाबेस, और इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक टेबल। ठीक है, तो मान लो कि आपको डाटा भी डिजाइन करना है, तो बताओ इसके अंदर कौन कौन से आप यहाँ पे चीजें रखोगे कि किस किस चीज को हमें राइट डाउन करना चाहिए, हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। Person name, phone number, Address, फोन नंबर, pickup, destination name, pickup address, हाँ, पिकअप, डेस्टिनेशन, and destination. Payment timing, modes, पेमेंट मोड, एकदम करेक्ट, timings, ठीक है, टाइमिंग्स, Any discount applicable on the basis of previous transactions? डिस्काउंट्स, ओके, and what mode they payment do frequently. What kind of mode they destination they take frequently. ओके ओके। सो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आती हैं सेकंड लेवल पे, ठीक है। जो एक डेवलपर होता है ना, वो किस तरह से सोचता है, डेवलपर इतना, ये आपको बहुत डिटेल में गए हो, ये डिटेल पे पता है आप बहुत जल्दी पहुंच गए, वो इस डिटेल में पहुंचता है कम से कम 4 से 5 दिन बाद, इतनी डिटेल पे। वो पता है सबसे पहले क्या लिखता है, वो सबसे पहले लिखता है कि यार मुझे लोग कौन कौन चाहिए, मुझे किस किस आदमी के बारे में ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि जरूरी है सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले एक राइडर होगा, ठीक है, अनीता, मुझे ये एक इंसान चाहिए। उसके बाद में मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि राइडर कहाँ से जाना चाहता है और उसके नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। अभी मेजर चीज क्या है हमारे पास में, एक राइडर है। उसके बाद में क्या है, वो क्या कर सके, बुकिंग कर सके, ठीक है। तो ये बुक क्या बुक कर सके, वो कैब बुक कर सके। मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम, इस पूरी लाइन के अंदर से सिर्फ और सिर्फ क्या उठा रहा हूँ, मैं नाउन्स उठा रहा हूँ, नाउन्स, ठीक है। नाउन्स हो सकते हैं कोर प्रॉपर्टीज, कोर प्रॉपर्टीज मतलब ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, अगर मैं उसको डिस्काउंट ना भी दूं 3 राइड्स के बाद में, तो ऐसा नहीं है कि मेरा ऐप बनेगा नहीं। मेरे ऐप बनने के लिए सबसे कोर प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे कोर डाटाज क्या है, सबसे कोर आइडेंटिटीज क्या है, जिसके बिना मेरा ऐप बन ही नहीं सकता। मेरा ऐप इसके बिना नहीं बन सकता, मेरा राइडर के बिना ऐप नहीं बन सकता। मेरी अगर ऐप बना है तो उसके अंदर बुकिंग जरूर होनी चाहिए, बिना बुकिंग के तो कोई ऐप बुक ही नहीं कर पाएगा। मेरी में कार होनी चाहिए,
ठीक है, मेरे ऐप के अंदर कि कार आदमी सिलेक्ट कर पा रहा है फिर बुक कर पा रहा है, एक ड्राइवर होना चाहिए। ठीक है, वो सीधा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखता है, सबसे कोर चीज है, उसके बाद वो डीप में घुसता है, डिस्काउंट वगैरह, पेमेंट मोड, कैश या वो सारी सारी चीजें, एड्रेस कौन सा लेना है, एड्रेस के अंदर क्या क्या डिटेल्स देंगे, वो सब बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले ये मोटी मोटी चीज देखता है, एक राइडर पकड़ लिया, बुकिंग होगी, कैब होगी, ड्राइवर होगा, एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाएगा वो, ठीक है, सोर्स, डेस्टिनेशन, और क्या लेगा, पेमेंट। ठीक है, ये है फर्स्ट लेवल जिसके ऊपर किसी डेवलपर को या फिर हमें भी, जरूरी नहीं डेवलपर, हम भी जब सोच रहे हैं ना, कोई अपने, मान लो कि हम सेल्स टीम के अंदर है, तो हमें ऐसे नहीं बात करनी चाहिए कि हम पहली बार में बात करें कि भाई हम 8% डिस्काउंट दे देंगे जो भी फोन पे यूज करेगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो बात की बात है, बहुत बात की बात है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमें बुकिंग कैसे बढ़ानी है, या फिर हमें पैसे कैसे बचा सकते हैं, सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने का सबसे छोटा रास्ता क्या रहेगा, या फिर हम इसके बीच में ऐसे कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे हम उसको पैसे लेके ले सकते हैं, या फिर उसको कौन से ऐसे रास्ते से लेके जाएं जहाँ पे वो आदमी थोड़ा पैसा खर्चा करे, बीच में अपने कुछ सर्विस सेंटर्स रख सकते हैं या फिर कुछ शॉपिंग मॉल्स रख सकते हैं, खाने पीने की जगह, वो सारी सारी चीजें रहेंगी, उसके ऊपर बेसिस पे रहेगा। तो सबसे पहले जो भी डेवलपर काम करना शुरू करते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले नाउन्स को ले लेते हैं, क्या ये नाउन्स है इसके अंदर। अब इसके बाद में हम इसके बारे में सर्च करना शुरू करेंगे 99.99 केसेस में। ठीक है, ये ट्रिक काम कर जाती है, ये ट्रिक काम कर जाती है कि सिर्फ नाउन ढूंढो तुम्हारा काम बन जाए। ठीक है, लेकिन सिर्फ 99% केसेस में। अब 1% केसेस कौन से रह जाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले एक मैथ्स का एग्जांपल देता हूँ। आप में से किसी ने कभी एफटी की तैयारी की हाँ है ना? तो एफटी के अंदर एक बहुत बड़ा जोक से चलता है, जो क्या मतलब लोग समझते भी हैं इसको, बहुत टाइम तक उनको लगता है यार एकदम सच बात है। क्या, ये रहा कि आप सर्च करोगे फॉर्मूला ऑफ प्राइम नंबर्स। ये फॉर्मूला क्या होता है प्राइम नंबर्स का? अब प्राइम नंबर्स पहले बता दूं कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स भी होते हैं जो 1 और अपने अलावा, मान लो कोई नंबर एक्स है, उसके अलावा किसी डिवाइड ना होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला कहा जाता है कि ना, ये फॉर्मूला है 6n+1 या 6n-1। ये नंबर्स किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, ये सिर्फ अपने से और दूसरे से होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये 99% केसेस के अंदर सही रहता है, लेकिन ये कहा जाता है रिमेंबर, even if a formula is valid for 10,000 times, but if it is not valid for one time, then also it cannot be considered as a formula. ये कोई हार्ड एंड फास्ट ट्रिक नहीं है, इट इज जस्ट अ ट्रिक। देखिए ट्रिक है नाउन्स वाली, क्या नाउन्स पकड़ लो तो आपका पूरा डाटाबेस के अंदर आपको कौन कौन सी एंटिटीज बनानी है, आपको किस किस चीज के बारे में ध्यान रखना है, किस किस चीज की डिटेलिंग में घुसना है, आप वो देख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रिक है। अब इसके बारे में ट्रिक नहीं है ऐसा कौन सा एग्जाम्पल दे, तो आपको लाइफ में कभी ना कभी एग्जाम्पल मिल जाएगा जब आप काम करोगे, यार ये ट्रिक इस जगह पे काम नहीं करनी, लेकिन 99.99% जगह पे ट्रिक काम करेगी। तो एंटिटीज क्या हुई, एंटिटीज को भी इतना समझते हैं कि नाउन होते हैं। ठीक है, अभी जो आपने बाकी डिटेल्स बताई ना, ये पेमेंट, नेम, फोन नंबर, एड्रेस, डिस्काउंट, टाइमिंग्स, ये सारी सारी चीजें क्या होती हैं, इनको मैं सेकंड टर्म में बताऊंगा, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट कीवर्ड होगा वो इसी के लिए होगा। लेकिन अभी जो पहला कीवर्ड है, पहला कीवर्ड क्या है कि आपके पास में जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, जरूरी नहीं है सही कुछ भी, आप मान लो कि एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हो, ठीक है, रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट के लिए कोई ऐप बनाना है आपको, उस ऐप के लिए आपका जो सबसे पहली चीज होगी, आप पहले सोचोगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि मेरी प्रॉब्लम क्या है जिसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ, तो आप उसके अंदर लिखोगे, एक सेकंड कोई आया, एक मिनट बाद, एक सेकंड। या सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, सो मैं ये कह रहा था कि जब भी आपका कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे पहले पूछना है, कोई भी चीज डिजाइन कर लो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये उबर, कोई भी आप सोचो, पेटीएम, फोन पे, जोमेटो, अमेजोन, तो उसके अंदर हमेशा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा होता है कि मेरे पास लोग आ सके, ठीक है, टेबल बुक कर सके, खाना खा सके, बाद में पेमेंट और रेटिंग दे सके, ठीक है, उसके बाद फिर चले जाए। तो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक बार लिखो कि मुझे क्या चाहिए, उसके बाद नाउन्स को मार्क करो। ठीक है, उसके बाद में फिर ये जो भी नाउन्स होंगे ना, इनको हम बोलते हैं एंटिटी। ये क्या है, एंटिटीज, जो कि कोर प्रॉपर्टीज है जिसके बिना काम नहीं चल सकता है। उसके बाद में जो आप बातें कर रहे हो ना, सारी सब प्रॉपर्टीज है। ठीक है,
ना एंटिटी सबको समझ में आया? एंटिटीज क्या होती है, उसको कैसे ढूंढा जाता है? कोई भी डाउट हो बिंदास पूछो, मैं जानता हूँ सब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो डाउट्स आएंगे, और ये नहीं सोचना कि स्टूपिड डाउट है, डाउट स्टूपिड ही होने चाहिए, सेंसिबल डाउट्स होने भी नहीं चाहिए। क्लियर है सबको? थोड़ा एक बार शॉर्ट्स बता सकते हैं एंटिटीज का? हाँ। तो एंटिटीज क्या होती है? एंटिटीज वो होती हैं जिसके इर्द गिर्द सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी इनमें से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं राइडर ले रहा हूँ, ठीक है। अब राइडर मेन चीज होगी, ठीक है। अब राइडर के आजू बाजू बहुत सारी चीजें होंगी, इसका नेम होगा, इसका एड्रेस होगा, इसका फोन नंबर होगा, इसका फॉर एग्जांपल इसकी रेटिंग होगी, इसका कार्ड नंबर होगा। वो सारी चीजें इसके आजू बाजू होंगी। ये सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, ये सारी चीजें हर बार चेंज होगी, हर एक आदमी के लिए चेंज होगी, ठीक है। लेकिन राइडर तो रहेगा ही एक, ठीक है। कोई भी वो एक्स राइडर हो सकता है, लेकिन राइडर तो रहेगा ही, बुकिंग वही रहेगी, एक बुकिंग तो होगी ही होगी। ये जो चीजें हैं जो परमानेंटली रहेगी रहेगी। अब इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है राइडर मेल हो या फीमेल हो, उसका नाम कुछ और हो, लेकिन जो चीजें मस्ट है जिसके बिना ये प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। क्या ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी एक चीज है जिसके बिना प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट खत्म हो सकता है? कोई राइडर ना हो तो हमारा स्टेटमेंट पूरा हो जाए, बुकिंग ना हो तो हो जाए, कोई आदमी बिना सोचे पहुंचे डेस्टिनेशन पे आ जाए, ये सब कुछ खत्म करने वाले पेमेंट पे ना करे। सो जो सबसे बेसिक चीजें होती हैं जिसका हमें डाटा सबसे पहले रखना है, ठीक है, या फिर जिसके हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये हाँ, ये समझो कि एंटिटीज क्या होते हैं। एंटिटीज वे होती हैं, एंटिटीज जिसको हम आगे जाके टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे वो हम अगले थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ये लाइन याद रखो, ठीक है। अगले 5 मिनट के अंदर मैं ये बता दूंगा, 5 से 10 मिनट के अंदर कि इसका मतलब क्या है। तो एंटिटीज वे चीज है जिसकी हमें टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। टेबल मतलब इस टाइप का टेबल, ठीक है। ये होगी एंटिटीज। आगे मैं इसको समझाऊंगा कि इस तरह के टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। अब जो अगला चीज आती है एंटिटीज के बारे में, वो आती है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स होता है डाटा ऑफ एंटिटीज। अब वो सारी चीजें आएंगी जो सारी आप बात कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे ड्राइवर, ठीक है। एक ड्राइवर हो गया। अब ड्राइवर के बताओ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो गया, एंटिटीज हो। एग्जाम्पल के लिए मैं शुरू कर देता हूँ। इस ड्राइवर का एक नेम होगा, एक इसका ड्राइवर आईडी होगी फॉर एग्जाम्पल। बाकी आप बताओ। जेंडर। ठीक है, जेंडर हो गया। Driving experience. ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया। और Age. एज हो गया। लोकेशन वेयर ही लिव्स, मतलब Okay, कौन से इसका एरिया में वो ड्राइव कर सकता है। वो एड्रेस हो गया इसका। और क्या होगा ड्राइवर का? कार, कौन सी कार है? ओके, कार इसके पास कौन सी है? और कार का मॉडल। नहीं, वो तो फिर सारी चीजें कार के अंदर आएगी। जो कैब है ना, अच्छा, इसमें जो कैब है ना, कैब की डिटेलिंग में आएगी वो सारी चीजें। वो कैब के तो अभी इसके अंदर है, ड्राइवर के अंदर। ड्राइवर की डिटेल में क्या आ जाएगी? इसका डीएल नंबर होगा, है ना, जो कि कंपनी रखना चाहेगी। जब भी कोई कंपनी एक ड्राइवर हायर करेगी तो सारी चीजें पूछेगी, और उससे पूछेगी आपका वैक्सीनेशन हो रखा है नहीं हो रखा है, वैक्सीनेशन की डिटेल्स। जैसे आपके गूगल खोलोगे, वो गूगल खोलोगे उस पर लिखा आता है योर ड्राइवर इज वैक्सीनेटेड, ठीक है। और एक चीज इससे एसोसिएटेड होती है, वो होती है रेटिंग्स, ठीक है। दिखाता है ना कि आपका ड्राइवर कितनी रेटिंग वाला है, 3, 4 या 5। तो ये सारी चीजें क्या होगी? अब जब ये आदमी डाटाबेस बनाएगा ना अपना, तो जैसे मैंने बताया था इन एंटिटीज के टेबल बनते हैं। तो कैसे बनेंगे? ये आदमी इस टाइप का टेबल बनाएगा अपने सिस्टम के अंदर, डेटाबेस के अंदर। ड्राइवर डेटा, ड्राइवर्स डेटा। अब उसके अंदर ये सारी चीजें ऐसे लिखी होंगी, उसका ऐसा डाटाबेस होगा, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर लिखी होंगी ये ड्राइवर आईडी। उसके बाद में इधर लिखा होगा इसका नेम, डेट ऑफ बर्थ,
एड्रेस, रेटिंग्स, डीएल नंबर और बाकी सारी चीजें, ठीक है ये। लेकिन जैसे इसमें कार लिखा तो उसका कार नहीं होगा, इसके कोई कार अटैच नहीं है। जरूरी है कि ये ड्राइवर सिर्फ एक ही टाइप की कार चला रहा है? हो सकता है इसको कोई दूसरी कार दे दी जाए, कह दे कि सर अब आप ये नहीं ये वाली चलाओगे, या फिर ये नहीं आप ये वाली चलाओगे, गो नहीं सेडान चलाओगे, मालिक की मर्जी है, ठीक है। अनटिल अनलेस ये खुद की गाड़ी नहीं है तो इसलिए ये सबके ऊपर वैलिड नहीं है, ठीक है। और इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका सिस्टम कैसा है। क्या पता आपका सिस्टम ऐसा हो कि जिसके अंदर कार हर एक आदमी अपने घर से लेके आएगा, तब तो उसकी कार फिक्स्ड होगी। अदरवाइज ये चीज कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, मतलब कि आपने डिपेंड करेगी सिचुएशन पे सिचुएशन पे कि आप किस तरह का अपना मॉडल बनाना चाहते हो। अगर आपकी खुद की कार है, आप सिर्फ ड्राइवर ले रहे हो, तो उसके अंदर कार नहीं होगी, आप उसको कोई भी कार कभी भी कह सकते हो। और अगर नहीं है, वो आदमी खुद की अपनी कार लेकर आ रहा है, तो कार इसके यहाँ पे रहेगी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब ये जो सारी चीजें हैं जो हमने इसकी डिटेल्स लिखी, एंटिटीज की डिटेल्स लिखी, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये हमने टेबल बनाया, इस टेबल के अंदर जिसका हम टेबल बना रहे हैं इसको बोलते हैं एंटिटीज, और जो इसकी डिटेल्स लिखी है ये सारी की सारी, इसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? इन दो वर्ड का मतलब Properties and attributes both are same ना सुमित? हाँ, प्रॉपर्टीज है एट्रीब्यूट सेम है, लेकिन हम डीबीएमएस के ना जब भी बात करेंगे हम एट्रीब्यूट्स बोलेंगे, प्रॉपर्टीज नहीं बोलेंगे। तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। डिटेल्स ही बोल सकते हैं वैसे तो इसे, लेकिन इसके जो हम डीबीएमएस वर्ड यूज करेंगे, जो आपको हर जगह अगर आप कहीं जाओगे इंटरनेट के ऊपर सर्च करने के लिए, तो आपको हर जगह पे एट्रीब्यूट्स वर्ड ही मिलेगा। कोई भी चीज डेफिनेशन सर्च करोगे वहाँ एट्रीब्यूट्स मिलेगा, इसलिए हम एक कॉमन टर्मिनोलॉजी लेके चलेंगे। हाँ, तो एट्रीब्यूट्स ही बोलते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट डिटेल सब सेम, लेकिन हम डीबीएमएस में एट्रीब्यूट वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है? हम एंटिटीज में भी टेबल बनाते हैं और एट्रीब्यूट्स में भी टेबल ही बनाते हैं, तो डिफरेंशिएट हम सिर्फ नाउन के बेसिस पे करेंगे। टेबल तो बनेगा ही बनेगा। अब टेबल में कौन सी चीज किसको देनी है वो डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जिसका टेबल बनाना है, ठीक है, इसका टेबल बनेगा, नेम का टेबल थोड़ी बनेगा कि हम एक नेम बना रहे हैं, नेम का कोई टेबल बना रहे हैं, ऐसा नेम का टेबल। मतलब name का एंटिटी table का टेबल बनेगा। हाँ, एंटिटीज का टेबल बनेगा। नेम का टेबल बनाओ, सोचो अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे, है ना। अब नेम तो किसी भी चीज का हो सकता है, नेम के अंदर ऐसा वाला टेबल नहीं बनेगा। नेम किसी चीज का प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। जैसे हमने हमेशा कहते हैं यार उस आदमी का नाम राकेश है, ये थोड़ी कहते हैं कुछ भी, मतलब राकेश है मतलब राकेश अपने आप में कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। राकेश किसी एक आदमी के साथ जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है, अगर आदमी ही ना हो तो उस राकेश का क्या मतलब। तो ये सारी चीजें एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये एंटिटीज साथ में रिलेटेड होते हैं। एंटिटीज क्या है? एंटिटीज है नाउन्स जो कि रियल में एग्जिस्ट करती है, या फिर जिसके आजू बाजू चीजें ढूंढती है, जिससे रिलेटेड चीजें, अगर वो ना हो तो बाकी चीजों का मतलब नहीं। ओके तो मैं इस कॉल पर रोकता हूँ।